वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पजल नंबर 42 सॉल्व कर रहे हैं। ये एक ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल है। इसमें 6 बाइक्स हैविंग डिफरेंट स्पीड, इसको आपने रैंकिंग देना है। पजल इज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू सॉल्व इट। 6 बाइक्स P, Q, R, S, T and U have different maximum speed। 6 बाइक्स हैं। बाइक T is faster than P और इस हिसाब से उन्होंने हमको क्लू दिए हुए। Let us go to the clues and write down all the clues, then we will solve the puzzle। अब यहां देखिए क्या बोलता है, बाइक T is faster than P। तो पहला क्लू क्या है, T is faster than P but T is slower than bike S। T is slower than bike S। Okay, Q is faster than R। Q is faster than R। Okay, bike U is slower than P। Bike U is slower than P। Okay, U is not the slowest bike। U is not equal to slowest। Bike Q is not the fastest bike, तो Q is not equal to fastest। T is slower than Q। T is slower than Q। See, 7 clues are there। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग में आता है। अब कई बार क्या होता है, रैंकिंग में गड़बड़ ना करें, बिकॉज फ्लोर वाला और रैंकिंग में बहुत फर्क होता है। रैंकिंग में हमेशा नंबर 1 ऊपर ही आएगा, बिकॉज वो रैंक है, तो जो टॉपर है वो ऊपर ही रहेगा, मतलब जिसकी फास्टेस्ट स्पीड है वो ऊपर रहने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पे रैंक इसलिए लिखा है। इसके बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आपने तवज्जो ज्यादा देनी है। बाइक यहाँ पर आपके पास है। ओके, अब यहां पर देखिए आपको क्या बोला है, उसने क्लियर कट बोला है U इज नॉट द स्लोएस्ट एंड Q इज नॉट द फास्टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q यहां नहीं आएगा और U यहां पे नहीं आएगा, तो दो काम हमारे यहाँ पे फिट हो जाते हैं, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए T से संबंधित वो T से 3 लोगों को जोड़ रहा है, T और P को जोड़ रहा है। देख रहे हैं, T से P जुड़ गया, और देन T से फिर आपका S बड़ा है और T से फिर Q भी बड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अब आपको एस क्यू टी पी 4 लोगों का जो है आपको क्लैरिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है अभी, टी से बड़े हैं, ये दोनों बड़े हैं। अब आप एक चीज का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये जो टी है ये आपका ऐसी पोजीशन पे आएगा जिसके ऊपर एस और क्यू हो, ये तो आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट इसके ऊपर हैं, मान लेते हैं, जैसे देखिए आपको ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से अभी, और आप देख रहे हैं क्यू आर से बड़ा है, तो Q R से बड़ा है। और कौन बोलता है यहाँ पे, U और P की बात हो रही है, तो P से U बड़ा है, सॉरी P बड़ा है U से। अब हम एक चीज को ध्यान में रख के करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा T, अब S और Q बड़े हैं बट Q एकदम टॉप पे नहीं आ रहा, तो अगर हम S यहाँ रखे, Q यहाँ रखे और T यहाँ रखे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है पूरी। Q T से बड़ा है, S भी T से बड़ा है। चूंकि यहाँ पे S जो है आ सकता है क्योंकि Q के लिए मना कर दिया, तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब क्या बोलता है कि P जो है वो किससे बड़ा है, देखिए P और U। अब T जो है वो P से भी बड़ा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे P लिखते हैं, देखिए P यहाँ लिख दिया, U नीचे नहीं आ रहा है बट P जो है U से बड़ा है, तो अगर हमको U नीचे नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, U इधर आएगा। ओके, ये हो गया आपका। अब U के बाद बचा कौन, R, तो R आपका यहाँ पे आ जाएगा। Q R से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 3-3 का बंच था, आपको 3 उसने एडजस्ट करवा दिए पहले, उसके बाद उसने ये वाला क्लू दिया और उसके बाद इसका बता दिया यहाँ नहीं आ सकता, तो ये वाला क्लू ऑटो मोड में बैठ रहा है। क्लियर है आपको ये चीज। आपको ऐसी जब पजल आती है तो फास्ट सॉल्व करना है, ये रैंकिंग आपको बहुत जरूरी है और बाइक की स्पीड जरूरी है। अब आप देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ये पजल इजी है बट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको स्विफ्टली फास्ट करना बहुत जरूरी है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी पजल। यहाँ पे आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए टी एस क्यू, तो यहाँ 3 लोगों का तो बिल्कुल क्लियर है, एस क्यू और टी की बात अगर करता है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एस और क्यू और टी और ये बड़े हैं एक दूसरे से। अब क्यू नंबर 1 पे नहीं आ सकता, तो ये हमारा
इस तरीके का हो गया कि SQT हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए T से बड़ा P बोलता है और P से भी बड़ा कौन, P U से बड़ा है, तो ये पूरी लाइन यहाँ पे आ गई आपकी। और फिर U के बाद बचा कौन आपका R, क्योंकि U नीचे नहीं आ सकता। ठीक, अगर आप U को नीचे रखोगे तो R को ऊपर रखना पड़ेगा, बट जगह है नहीं यहाँ पे U के लिए। क्लियर है? तो इट वॉज वेरी सिंपल, ये आप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, 1 से 2 मिनट, एक मिनट में आपकी पजल आराम से सॉल्व हो जाएगी। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग TP US एंड R बाइक इज द फास्टेस्ट। अब कई बार क्या होता है, हमको आदत होती है फ्लोर पजल बनाते बनाते कि हम नीचे वाला जो है उसको 1 मान लेते हैं, 1 और 8 होता है। तो ऐसा ना करें। जब भी आप रैंकिंग ऑर्डर और हायरार्की की बात करेंगे तो टॉप मोस्ट जो सीनियर होगा, आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, तो ही विल बी नंबर 1, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो नंबर 1 पे वो रहेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन है? S। ओके, यहाँ पे आपका S आंसर है। हाउ मेनी बाइक्स आर स्लोअर देन T? अभी T से स्लो कितने हैं देखिए आप, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। ये जो आंसर है यहाँ पे 3 आ गया। इफ 220 किलोमीटर पर आवर इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बाइक P, अब बाइक P कितना बोल रहा है? वो 220 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैक्सिमम स्पीड ऑफ बाइक Q? अभी बाइक Q यहाँ पर है। ठीक, बाइक Q के लिए आपके पास कौन कौन सी स्पीड है? यहाँ पे 230 और 250 है। 220 ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पे 230 या 250, इन दोनों में तो क्लैरिटी है नहीं हमें कि कौन सी बाइक वहां हो सकती है। या तो 230 भी हो सकती है, 250 हो सकता है, S का 60 भी हो, तो 2 रेफरेंस नहीं दिए हमें यहाँ पे। क्लियर है? तो ये क्लैरिटी नहीं है। अगर बोथ A एंड D या कुछ ऐसा देता तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज कैनॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज P की 220 है, तो उसके बल पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि Q की कितनी होगी। हाँ, अगर वो सेकंड रेफरेंस देता, मान लीजिए यहाँ पे देता कि S जो है 250 है, तब हम बोल सकते थे कि Q 230 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, बट यहाँ पे आपको एक करेक्ट वैल्यू बतानी है, तो जब ऊपर का वैल्यू ही नहीं पता तो आपको रेंज नहीं पता 220 से कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे इस चीज को। क्लियर है? तो इसीलिए इस चीज को हम कैनॉट बी डिटरमाइंड ही लिखेंगे। ओके, well friends, I hope I have made it very clear that why cannot be determined is the answer, because the reference is not given. Highest reference भी अगर देता हमें तो हम कुछ अंदाजा लगा सकते थे। Now at present, if you are saying that only P is having 220 kilometer per hour speed and he has not given us anything about SQT, तो you cannot determine it. ठीक, तो 230 और 250 में से एक ऑप्शन हो सकता है, लगता है, बट नेवर क्लिक सच ऑप्शन इन द एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पजल, इट इज रेलिवेंट टू योर SBI प्रीलिम्स एग्जाम और IBPS प्रीलिम्स एग्जाम। इसको आप फास्ट कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी था जो कि आपको तुरंत वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए आना चाहिए। तो प्लीज ऑब्जर्व करिए किस तरीके से हम आपको चीजें बता रहे हैं, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्लीज सॉल्व ऑल द सीरीज, SBI 2021 सीरीज, अब तक 40 पजल्स उसमें हो चुकी हैं, और एक से एक पजल आपको इंसाइट देगी कि यस, हाउ यू कैन अचीव सक्सेस इन बैंकिंग एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स को।